नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी साथी सीटेट 2024 देने के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उनके लिए आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी साथी सीटेट के अंदर एसएसटी जिनके पास सिलेबस है, तो उनको पता है कि 60 नंबर की एसएसटी आती है। तो जो आपका सेकंड एग्जाम होता है, तो उसमें आपको 6ठी से 8वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको विस्तार से पढ़ना चाहिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका अध्याय नंबर 6 है जो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना। नए पर्सन नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से शहर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। कहां से कहां तक की ट्रेन पकड़ी, क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ ले, क्योंकि ये अधिकतर बार ये पढ़ते नहीं हो। चलो यहाँ से कैसे लेसन शुरू हुआ, लेसन नीचे से शुरू होगा। तो एग्जामिनर का पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो आपका हिस्ट्री का लेसन है यानी कि एसएस में, तो भी जो अनघा है वो कहाँ से कहाँ तक उसने ट्रेन पकड़ी। तो उसने महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा। स्टेशन पर उसको छोड़ने के लिए कौन आए? उसकी माता जी आए। बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने की भी, यानी कि सारनाथ दिखाने भी ले जाइए। जो बुद्ध के बारे में बताएंगे तो उसको दिखाने के साथ साथ आप सारनाथ भी दिखाएं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है उनको? गौतम के नाम से। उनका जन्म लगभग वर्ष 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे कि वह जीवन का जो सच्चा अर्थ है वो क्या है। समाज बदल रहा था। बुद्ध अक्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे? अक्षत्रिय थे और शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित। कौन से गण से संबंधित थे? शाक्य। क्वेश्चन आ सकता है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो उन्होंने तपस्या कहाँ की? बिहार में बोध गया में। कहां पर? एक पीपल के नीचे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो सारनाथ का है वाराणसी के निकट, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहा दिया? सारनाथ। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होते हैं। यानी कि जो हम दुख भोगते हैं उसका क्या कारण बताया कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा है। कभी कभी जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक अन्य अथवा वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। तो प्रश्न आ गया भाई, बुद्ध ने लिप्सा क्या कहा? तृष्णा कहा है।
बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अब नीचे बताया भी इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप बनाया गया, स्तूप दिखाया गया नहीं है, ये स्तूप। तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। तो भैया इसी घटना की स्मृति में यहाँ क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा थी सामान्य लोगों को कौन सी भाषा में दी, प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उद्देश्य है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे, अपनी बुद्धि से मापे। आप देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार की, आगे विस्तार से पढ़ते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इसी बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ईशा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज कैसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। ईशा गौतमी दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। ऐसा घर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पृथ्वी पर पैदा हुआ तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है। वो दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? यही तो है कि भाई जहां जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जो मर गया वो जीवित नहीं हो सकता। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य योगों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषयों में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तरवैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे? उत्तरवैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो क्या अर्थ है उपनिषद का? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। यहाँ देखिए क्या है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते थे। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पंतजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं, तथापि सत्य की इनके समझ में आधारभूत तालमेल दिखाता है। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ये नीचे कहानी दी गई है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है।
सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। तो सत्यकाम जावाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा आगे पढ़ेंगे 7th। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। आ गया ना, क्वेश्चन बन गया कि वे संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों के विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म आ गया इसी युग में, अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। क्या वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा? 30 वर्ष। और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। तो महावीर ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी? प्राकृत। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनकी अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। तो मगध में जो बोली जाने वाली भाषा थी प्राकृत, उसे क्या कहते थे? मागधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। तो जैन शब्द कहां से निकला है? जीन शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। क्वेश्चन पूछ ले, अब ये सारा पढ़ते रहे, इसको छोड़ दे, इसका पता ही नहीं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिखुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गए। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो गुजरात में कहा लिखी गई थी? ये वल्लभी नामक स्थान पर। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। तो उन्होंने किस नाम से संगठन बनाया? संघ नाम से। जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते। तो जो संघ के लिए नियम बनाए गए थे कहाँ मिलते हैं? कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों तथा स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते, यानी कि भगवान का नाम लेने में बिताते थे। और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी और के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते।
इसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। तो जो कार्ले गुफा है कहाँ पर है? वर्तमान में महाराष्ट्र में। भिक्खु भिक्खुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। बिहार। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल तक एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर भी निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए स्थायी निवासियों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुणियों ने स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो शरण स्थल बनाए गए रहने के लिए स्थान, उन्हें क्या कहा गया? विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। तो क्वेश्चन आ गया जो आरंभिक विहार बनाए गए थे किस चीज के बनाए गए थे? वो लकड़ी के बनाए गए थे। तो बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। एक बौद्ध ग्रंथ से याद होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते हैं। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई। 4 आश्रम बना दिए। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण अक्सर वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने में बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना होता था। एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुसर एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुसर कौन थे? ईरानी पैगंबर। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीतिरिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्तर की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ईश्वर फल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्ष जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आए, गुजरात और महाराष्ट्र तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। भाई लेसन, ये क्वेश्चन शुरू हो गई। ये था लेसन आपका। मेन चीज तो जो ये अंडरलाइन करवाई है, ये इसके अंदर क्वेश्चन बने हैं। इनको आप दोबारा से फिर पढ़ लेना, क्योंकि ये जितनी भी जैसे बॉक्स के अंदर जो चीजें दिखाई गई इनको जरूर पढ़ना आपने। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पर क्या होता है, जैसे ये लेसन तो पढ़ लेती है जो ये ब्लैक रंग के आप देख रहे हैं, लेकिन जो साइड में ये बॉक्स के अंदर कुछ चीजें होती है छोटी छोटी, इनको नजरअंदाज कर कई बार कर देते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो आज हमने जो लेसन पढ़ा कंप्लीट पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।